हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट स्पोकन इंग्लिश कि स्पोकन इंग्लिश क्यों इम्पॉर्टेंट है और जब आप एक अच्छे तरीके से किसी को इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है और इज़ इट रियली इम्पॉर्टेंट। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई ऑल्सो मेक एन अनाउंसमेंट कि हम क्या करने जा रहे हैं हेल्प यू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपने जनरली देखा होगा कि लोग जो कि अच्छे तरीके से अपने आप को इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, सो वो उनको हम समझते हैं कि मे बी दे आर वेल एजुकेटेड, वो हमसे शायद ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, विच माइट नॉट बी द केस। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट से। सो वी हैव वसीम अकरम, वी हैव शोएब अख्तर, बोथ आर एक्सेप्शनल प्लेयर्स, लेकिन उनको एक ग्लोबल स्टार्स, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग उनको स्टार मानते हैं, इंडिया में भी लोग उनको स्टार्स मानते हैं, हर जगह पे उनको लोग स्टार्स मानते हैं, एज अपोज टू लेट्स से इंजमामुल हक, राइट। सो वो चूंकि ही वाज नॉट एबल टू कनेक्ट विद द पीपल दैट वे इन इंग्लिश, तो उसकी वजह से ही माइट नॉट बी कंसिडर्ड दैट वेल एस्टैब्लिश्ड। स्टार भी देखेंगे कि आप कहीं पे रिश्ता भी लेके जाते हैं ना और आप वहाँ पे इंग्लिश में थोड़ी सी अच्छी कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार ये बंदा तो या ये बंदी तो बड़ी वेल एजुकेटेड लग रही है। एक्चुअली हमारे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इट इज़ अ कॉमन परसेप्शन कि हम लोगों को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितना अच्छा एक इंग्लिश के अंदर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास कि स्पोकन इंग्लिश जब आपकी अच्छी होती है, ये आपको इंटरव्यूज़ आपकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जो कि आपका हर पॉइंट पे आपके इंटरव्यूज़ होते हैं। चाहे वो आपके जॉब इंटरव्यूज़ हों, चाहे वो आपके स्कूल, यूनिवर्सिटी एडमिशन के इंटरव्यूज़ हों, राइट? इन सब इंटरव्यूज़ में मोस्ट ऑफ दीज़ इंटरव्यूज़ आर सपोज्ड टू हैपन इन इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर अगर आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर कमांड ना हो, तो वो आपको ऑटोमैटिकली एक डिसएडवांटेज के ऊपर ले जाता है, राइट? इसी तरह से आपका अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं पे, या कोई इंटरनेशनल जॉब्स आप लेना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, यूएस जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपका ऑफ कोर्स इंटरव्यू तो होगा। इंटरव्यू के बगैर तो आपको कोई नहीं हायर करेगा। अब इंटरव्यूज़ के लिए इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी को अपनी बात समझा सकें, आप किसी को अपनी बात अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो वो आपको वही एक सहारा आपका बनता है, राइट? इसी तरह से आपका जॉब इंटरव्यूज़, अगर लोकली भी हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप लोकली भी बात करते हैं, तो आपके जॉब इंटरव्यूज़ मोस्टली, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हों, उसके इंटरव्यूज़ आर सपोज्ड टू हैपन इन इंग्लिश लैंग्वेज। और उसमें भी वो आपकी कॉम्पिटेंसी को तो वो ऑफ कोर्स वो देखते ही हैं, बट दो लोग एक ही कॉम्पिटेंसी के लेवल के हों, लेकिन एक बंदे की स्पोकन इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर हो, तो आप लोग को अंदाज़ा होगा कि उसको हमेशा एक एज मिल जाता होता है, राइट? फिर इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं, जैसे ये आपका प्रोफेशनल जो लाइफ होती है। सो वंस यू लैंड इन अ जॉब, तो आपका वहाँ से भी आपका प्रेजेंटेशंस होंगी, आपकी किसी से मीटिंग्स होंगी, क्लाइंट मीटिंग्स होंगी, और इवन आजकल जिस तरह से बच्चों को फ्रीलांस काम करने का भी बहुत वो होता है, रुझान है, ट्रेंड है। सो उसके अंदर भी अगर आप लोग देखें, तो अगर किसी बंदे को, एक बच्चा है जिसको स्पोकन इंग्लिश के ऊपर उसका बहुत अच्छा उसका कमांड है, वर्सेस एक और बंदा है, दोनों बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स हैं, बट द पर्सन हु डज नॉट हैव दैट गुड अ कमांड ऑन स्पोकन इंग्लिश, तो वो थोड़ा सा उसको रेट भी कम मिलेगा, वो अपना निगोशिएट भी नहीं कर सकेगा। तो दिस इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। इसी तरह आपकी कभी मीटिंग होती है विद द क्लाइंट, कभी आपकी मीटिंग होती है विद द सीईओ ऑफ अ कंपनी, तो इफ यू आर एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन इंग्लिश, तो दैट्स ऑलवेज गोइंग टू गिव यू एन एज ओवर द अदर पीपल। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपको एकेडमिक्स में भी, अभी अगर आप लोग स्कूल में हैं, तो आप जब अगली फेज पे जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, उससे अगली फेज यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, हर पॉइंट पे आपकी स्कूल में भी प्रेजेंटेशंस होंगी। उसमें भी आपको अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश के ऊपर कमांड अच्छी होती है, तो आपके प्रोफेसर को भी आपकी बात ज़्यादा वो सेंस लगती है उसमें कि यार ये तो बहुत ही अच्छी बात कर रहा है। जैसे हमने शुरू में बात किया कि आप जनरली जब स्पोकन इंग्लिश किसी बंदे की अच्छी होती है, तो हम लोग उससे, देयर इज अ टेंडेंसी, वो कॉलोनियल थोड़ा सा माइंडसेट कह लो उसको या जो भी कह लो, बट दिस इज अ रियलिटी कि लोग उसको थोड़ा सा ऊपर डेफिनेटली रेट करते हैं। तो आपका एकेडमिक्स में आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी, इवन हमारा करिकुलम जो डिजाइंड है वो भी इंग्लिश के अंदर डिजाइंड है। सो दोज हु कैन स्पीक इन इंग्लिश, दे हैव अ हायर टेंडेंसी कि वो जो भी बात हो रही हो क्लासरूम्स के अंदर या इवन बुक्स के अंदर, दे विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट इन अ बेटर वे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो सोशल इंटरेक्शंस होती हैं दोस्तों यारों के साथ बैठे हुए, तो अगर आप लोग इंग्लिश में, अगर इफ वन ऑफ यू इज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, तो उसको ऑटोमेटिकली दूसरों के ऊपर थोड़ा सा वो मिल जाता है, एज मिल जाता है। और
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर फ़र्ज़ करें आप किसी एक ग्लोबल सोशल सर्कल हो, तो वो आपका सिर्फ़ तभी हो सकता है व्हेन यू आर एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश, व्हेन यू आर एबल टू पुट अक्रॉस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो फॉर इंस्टेंस आपके साथ एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, जिसमें से एक लेट्स से दुबई का है, एक लेट्स सपोज़ यूएस का है, एक लेट्स सपोज़ फ़िनलैंड का है। तो ऑल ऑफ दीज़ पीपल वो तभी फ्रेंड्स बन सकते हैं जब उनके पास एक मिडल ग्राउंड होगा इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश, और आप तभी उस सोशल सर्कल के अंदर जा सकते हैं जब तक यू हैव अ वेरी गुड कमांड ऑफ इंग्लिश। सो दिस वाज़ अबाउट इट। आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी कि इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, स्पेसिफिकली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो कितनी ज़्यादा है उसकी इंपॉर्टेंस। और दूसरी चीज़ ये कि इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, सो आई हैव प्लान्ड अ होल सेशन जिसके अंदर आई विल कम विद शॉर्ट वीडियोज़ फॉर यू गाइज़, जिसके अंदर वील डिस्कस कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम डिफरेंट तरह की कॉन्वर्सेशंस को किस तरह से कैरी कर सकते हैं, सो दैट आप लोग सिर्फ वो वीडियोस देखें और साथ साथ उसके प्रैक्टिस करें। उसके साथ आप लोग अपनी कॉन्वर्सेशन आपने अपने खुद के साथ करनी है, किसी और के साथ करनी है, उसको प्रैक्टिस करें उसी कॉन्वर्सेशंस को, और you'll be a master of English, spoken English, inshallah, with this series. I've named it Bol Chal with me, और inshallah इसके अंदर you learn a lot of good things और आपको बहुत मज़ा आने जा रहा है, right? So stay tuned, और inshallah वो भी स्टार्ट होगा, उसके अंदर we'll have a look at different kinds of ideas, और वो I'll start that. So stay tuned, and if you've not liked this video तो like it, and also subscribe to the channel so that आगे जितनी भी बोल चाल की वीडियोस हों उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाए, right? So take care everyone.